रहेगी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शशांक एजुनेट क्लासेस। सो वी आर कम बैक टू द डेफिनेशंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। आप सबको जैसे याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने इसका थोड़ा मीनिंग डिस्कस किया था कि व्हाट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस। मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट अपनी क्लास जो होगी उसमें डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे कि हमारे जो ज्यूरिस्ट हैं उन्होंने इस ज्यूरिस्प्रूडेंस को कैसे डिफाइन किया हुआ है। तो अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल करना है तो आप हमारी मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसको जाइए, थोड़ा सा पढ़ के आइए और फिर उसके बाद यहाँ से रिकॉल करते हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। जो हमारे ऑस्टिन थे, ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारे जो सबसे फर्स्ट ज्यूरिस्ट थे, बेंथम, उनके ऑर्डिनेंस थे। तो इसके बाद इनको ही फॉलो किया गया है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो डेफिनेशंस हैं वो यही बता रहे हैं हमें आगे। ऑस्टिन को हम फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस भी बोलते हैं। इनकी एक बुक है जिसको अगर आप रेफर करना चाहते हो 1832 में पब्लिश हुई थी, प्रोविजंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। उसको आप पढ़ सकते हैं अगर आपको वाइड एरिया में जाना है व्हाट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो अभी हम यहाँ पर जो हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव का चैप्टर है उसमें इतना वाइड नहीं जाना है हमें, तो अभी हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। चलिए ऑस्टिन क्या बोलते हैं? ही कॉल्स ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ क्या होती है? जो हमारे विधि का विधान है, हिंदी में इसको बोलते हैं विधि का विधान। वही उसको फिलॉसफी के थ्रू यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमारी जो विधि है, जो हमारा लॉ है, उसने कैसे इम्प्लीमेंटेशन लाई है और उसकी ज़रूरत कैसे पड़ी है और उसको आगे फर्दर कैसे आपको एलैबोरेट करना है। इसके लिए आप जब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस की ये डेफिनेशन लिखनी होगी और उसके साथ आपको ये 2 पॉइंट्स वहां पर डिस्क्राइब करने हैं, लाइक स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? हमारा स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स। जो हमारे फंडामेंटल्स है वो लीगल प्रिंसिपल्स की फंडामेंटल को ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। इसके बाद ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या बताता है? इन्वेस्टिगेशन इनटू लॉ। दैट मींस जो हमारे लॉ है उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है कि लाइक अब हमारे पास कितने सारे लॉ हैं, लाइक क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ। प्रॉपर्टी लॉ है अगर तो उसकी जरूरत क्यों हुई, उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, उसको हम बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। जो हमारे लॉ के अंदर जाकर जो भी जितने भी हमारी सोसाइटी में जरूरत पड़ी है उनकी फुल इन्वेस्टिगेशन वो आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस को बताई जाती है कि उनको क्यों इम्प्लीमेंट किया गया, क्यों उनकी जरूरत पड़ी है। अब जो हमारे ऑस्टिन है वो कहते हैं लॉ एज इट इज और लॉ स्ट्रिक्टली सो कोड। ये 2 टर्म्स हैं जो आपको अपने एग्जाम में अगर आप एज इट इज लिख देंगे तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। ज्यूरिस्प्रूडेंस को ऑस्टिन डिस्क्राइब करते हैं कि लॉ जैसा भी है हम उसको ऐसा ही पढ़ेंगे, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। तो लॉ को हम जैसा उसमें लिखा गया है उसको एज इट इज पढ़ना हमारा फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ कहलाता है। लॉ स्ट्रिक्टली सो कोड, जैसा वहां पर कहा गया है आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, जैसा लिखा गया है उसको वैसा ही इंटरप्रेट करना। यही हमारे ज्यूरिस्ट का मेन पर्पस है कि वो हमें बता रहे हैं कि आप लॉ को अपनी इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग नहीं समझ सकते हैं, जो उसमें लिखा गया है उसको एज इट इज आपको पढ़ना है। फर्दर ज्यूरिस्प्रूडेंस को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस और पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। जनरल क्या होता है? जनरल में आता है कि हमारे जितने भी स्टेट हैं उनको एज अ कॉमन ट्रीट करेंगे हम। ज्यूरिस्प्रूडेंस इट इंक्लूड्स सच सब्जेक्ट्स और एंड्स ऑफ लॉ एज आर कॉमन टू ऑल सिस्टम। ये हमारे लॉ को एंड करता है जो सभी के लिए कॉमन है। जो हमारे लॉ के सब्जेक्ट्स हैं जितने भी उनको एक कॉमन सील पर ये कन्वर्ट करता है और ये बहुत वाइडर होता है क्योंकि किसी भी स्टेट के आपके पास अलग अलग स्टेट होते हैं, उनको सिर्फ एक जनरल पर्सपेक्टिव में लाने के लिए जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है। इसका एरिया बहुत वाइड होता है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस एक जनरल है जो सभी के लिए पर्टिकुलर एरिया में हम ला सकते हैं। अब इसके ज्यूरिस्प्रूडेंस के आगे आपको स्कूल्स बताए जाएंगे जो अलग अलग ज्यूरिस्ट ने डिफाइन किए हैं, तो वहां पर ये आपको और भी ज्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में मिलेगा। सेकेंड है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर को क्या बोला हमने? पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस इट इज द साइंस ऑफ एनी एक्चुअल सिस्टम ऑफ लॉ और एनी पोर्शन ऑफ इट। यानी पर्टिकुलर जैसे कि उसका वर्ड ही आपको डिफाइन कर रहा है कि पर्टिकुलर किसी हम पर्टिकुलर वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर साइंस ऑफ एनी एक्चुअल सिस्टम ऑफ लॉ, जो एक्चुअल है,
और जो एनी पोर्शन उसके किसी भी एक पर्टिकुलर पोर्शन पे जो कवर करता है उसको पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। और ये सभी ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो दो पार्ट हैं वो हमारे कवर्ड होते हैं पॉजिटिव लॉ। तो हम यहाँ से पहुंचकर आपकी ये डेफिनेशन हम कवर कर जाते हैं, ही कॉल्स ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो अभी हमारे ये ज्यूरिस्ट है ऑस्टिन। ऑस्टिन ने हमें इसको थोड़ी इजी फॉर्म में हमें समझाने की कोशिश की है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस होता क्या है। बट ज्यूरिस्प्रूडेंस की इस डेफिनेशन से ऑस्टिन से काफ़ी हमारे जो ज्यूरिस्ट है वो सेटिस्फाई नहीं थे, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज भी किया है। क्रिटिसाइज के लिए अभी हम देखते हैं कि क्रिटिसाइज किसने किया है, उसको पढ़ते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ ऑस्टिन थ्योरी। ऑस्टिन की जो थ्योरी थी ज्यूरिस्प्रूडेंस की उसको क्रिटिसाइज किया गया है सैलमन, हॉलैंड और हमारे काफी सारे ज्यूरिस्ट हैं जो इनकी जो डेफिनेशन से उससे एग्री नहीं करते हैं और उनको डिफरेंशिएट करने के लिए वो बोलते हैं कि जो हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस है that there may be many school of jurisprudence but they are not different kind of jurisprudence। that school of jurisprudence difference हो सकता है लेकिन आप jurisprudence को differentiate नहीं कर सकते। लाइक ऑस्टिन ने किया है जनरल और पर्टिकुलर टू टर्म्स उन्होंने डिफाइन की थी jurisprudence की। सैलमन बोलते हैं अगर आप इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस को फॉलो करते हैं और आप वहाँ के फादर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है तो आप तीनों लॉ में सेम ही आएंगे, आप ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। हिंदू ज्यूरिस्प्रूडेंस भी सेम ही बात करना चाहिए, रोमन भी सेम करेगा और इंग्लिश भी सेम ही करेगा। तो उसके लिए उन्होंने एक लास्ट लाइन बोले, इट इज मोर एप्रोप्रिएट टू यूज द टर्म ज्यूरिस्प्रूडेंस अलोन विदाउट एनी क्वालिफाइंग एप्लीकेशन। सैलमन बोलते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस को हम अलोन यूज करें तो वो ज्यादा बेटर होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ को डिफाइन करता है। अगर आप लॉ को डिफाइन करने में टर्म्स डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि लाइक जनरल प्रिंसिपल अलग होंगे और पर्टिकुलर अलग होंगे, या तो फिर जनरल रहेगा या पर्टिकुलर रहेगा, आप दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो ये सैलमन ने क्रिटिसिज्म दिए हैं अपने और काफी सारे ज्यूरिस्ट भी इससे सेटिस्फाई नहीं थे। बट ऑस्टिन की थ्योरी हमारी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जहाँ पर भी एग्जाम आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऑस्टिन थ्योरी से ही आते हैं, तो हमें उसी को फॉलो करना है और उसी की थ्रू केस स्टडीज भी हम वहीं से करेंगे। ये हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑस्टिन थ्योरी यहीं पर हम फिनिश करते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक हम नए क्लास में नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, थैंक यू।